क्वेश्चन नंबर 9 स्टोरी रियल टाइम समरी ऑफ द स्टोरी जो कि पेज नंबर 68 में दी हुई है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट आपने अच्छे तरीके से समझनी है। ये मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप 50% क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल देखें, आपको क्वेश्चन तो आता है, आप आंसर अच्छे तरीके से आपको ज़हन नशी है, लेकिन अगर आपने स्टेटमेंट अच्छे तरीके से नहीं समझी तो वो आप अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज अंजलि अपीयर टू बी अ ट्रेजिक कैरेक्टर इन द स्टोरी रियल टाइम बाय अमित चौधरी। हकीकी वक़्त में अंजलि किस तरह एक गमगीन किरदार के रूप में जाहिर होती है। तो आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि किस तरीके से, क्योंकि उसकी जो मैरिज लाइफ है वो डिस्टर्ब है, वो अपनी अच्छे तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजार रही है, उसको बहुत से मसले मसाइल का सामना है, तो राइटर ने इसको ट्रेजिक कैरेक्टर के तौर पे पेश किया है। आफ्टर दैट देखें, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में ये पेपर में आ चुका हुआ है, आपने इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। यहाँ पे देखिए अब हम डिस्कस करेंगे, इसके मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। मैरिड कपल अटेंड अ शरट। अब देखिए मैरिड कपल जो है, एक शादीशुदा कपल जो है जोड़ा, इस अटेंड करता है, शरट को अटेंड करता है। शरत बेसिक हिंदी में हिंदी वर्ड है, ये कहते हैं कि वो जो अपनी मजहबी रसूमात हैं या मजहबी अकायद हैं उनके बारे में जो मैरिज कपल है वो देखता है कि किस तरीके से जो लोग हैं मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टू मेन कैरेक्टर। इंट्रोडक्शन ऑफ टू मेन कैरेक्टर जो है राइटर ने उन दो कैरेक्टर्स का जो कि मेन कैरेक्टर है वो रोल अदा कर रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन राइटर ने हमें करवाया है, क्योंकि इन्हीं दो कैरेक्टर्स के जरिए राइटर हमें बताता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताता है कि ये जो रसूमात हैं ये क्या है, जस्ट वक्त को ज़ाया करने वाली बात है, इसमें कुछ भी रखा नहीं, ये फरसुदा किस्म की रसूमात हैं जिसमें ये जो दो करेक्टर है ये पसंद नहीं करते। इसमें मिस्टर और मिसिस मित्रा जो है वो दो करेक्टर हैं, उनके थ्रू राइटर ने हमें बताया है ये लोग क्या करते हैं। अंजलि जब सुसाइड कमिट करती है तो ये जब वहाँ पे आते हैं, फ्यूनरल सेरेमनी में आते हैं, तो ये इन रस्मात को पसंद नहीं करते, ना ही इनमें इंटरेस्टेड हैं। लाइफ ऑफ यंग लेडी अंजलि। और नेक्स्ट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो यंग लेडी है अंजलि, उसकी लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें खुश नहीं है और अपने जो हस्बैंड है उसका घर छोड़ के वो अपने पेरेंट्स के घर आती है। लेकिन जब पेरेंट्स के घर आती है तो उसके जो वालिदैन होते हैं उसका जो बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं है, वो लोग उसे अच्छा सलूक नहीं करते, उनके मुताबिक भी उसकी अच्छी हरकत नहीं कि वो अपने हस्बैंड का घर छोड़ के अपने पेरेंट्स के घर आती है। कमिटेड सुसाइड। नेक्स्ट पॉइंट है कमिटेड सुसाइड ऑफ यंग लेडी। अब देखिए इस तरह की जो सिचुएशन बनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, अपने हस्बैंड का घर छोड़ के अपने पेरेंट्स के घर आती है, लेकिन जब पेरेंट्स के घर आती है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनका भी बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं था, तो वो क्या करती है, वो फिर सुसाइड कमिट करती है, वो खुदकुशी करती है, और ये तमाम हालात से वो तंग आ चुकी है और उसके बाद वो सुसाइड कमिट करती है। नेक्स्ट देखिए लिविंग हर हस्बैंड हाउस। अपने हस्बैंड का जो घर है वो छोड़ के अपने पेरेंट्स के घर आती है। अनसिंपैथेटिक बिहेवियर ऑफ यंग लेडी टू हर पेरेंट्स। अब देखिए उसका अनसिंपैथेटिक गैर हमदर्दाना जो बिहेवियर है उनके पेरेंट्स का वो बताया हुआ है कि यंग लेडी के साथ उसके जो पेरेंट्स हैं उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। वो समझते हैं कि इसको क्या करना चाहिए, कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, इसको अपनी ज़िंदगी वहाँ पे ही गुजारनी चाहिए, इसको पेरेंट्स के घर नहीं आना चाहिए, और इसलिए वो इनसे अच्छा सलूक नहीं करते। फ्यूनरल सेरेमनी एज अ कस्टम। फ्यूनरल होता है जनाजा और सेरेमनी होता है तकरीबात। जनाजे की जो तकरीबात हैं किसकी, अंजलि की, क्योंकि ऊपर मैंने बताया कि उसने क्या किया है, सुसाइड कमिट किया है, तो ये फ्यूनरल उसकी जनाजे की रस्मात एज अ कस्टम के तौर पे, एज अ रस्म के तौर पे बताई गई हैं। मॉडर्न पीपल डिसलाइक ट्रेडिशनल सेरेमनीज। तो राइटर ने हमें ये भी बताया है कि मॉडर्न पीपल जो है, जदीद जो किस्म के लोग हैं, वो क्या करते हैं, डिसलाइक नापसंद करते हैं, ट्रेडिशनल रवायती किस्म की जो तकरीबात होती हैं उनको पसंद नहीं करते।
तो वो ये राइटर ने हमें बताया कि किन करेक्टर के जरिए ये हमें मिस्टर और मिसेस मित्रा जो है, दो करेक्टर हैं, इनके जरिए हमें बताया कि जो वो जो दो लोग हैं किन की काशी करते हैं, वो मॉडर्न जो लोग हैं उन लोगों के जो जहनीत के बारे में बताते हैं कि वो ट्रेडिशनल जो सेरेमनीज है उनको पसंद नहीं करते। नेक्स्ट हमने ये जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इन पॉइंट्स को स्टूडेंट अच्छे तरीके से डिटेल से अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो पेज नंबर 68 और 69 पे दिया हुआ है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और आपने मुश्किल अल्फाज के मीनिंग जो मैं आपको बताऊंगी आपने अपनी बुक पे लिखने हैं और इसको अच्छे तरीके से याद करना है। लेट्स स्टार्ट दी पैसेज। इन रियल टाइम a married couple attended a शरट। अब देखें इन रियल टाइम जो स्टोरी है इसमें जो मैरिड कपल है, शादीशुदा जो जोड़ा है, वो क्या करता है, एक मजहबी किस्म की रसूमात या अकायद के बारे में विजिट करता है, वहाँ पे अटेंड करता है। वो लोगों के मजहबी अकायद के बारे में जानते हैं कि लोग किस तरह की रसूमात अदा करते हैं। टू मेन करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, मिस्टर मित्रा एंड मिसिस मित्रा, go to attend a funeral ceremony of a young lady। दो जो करेक्टर मेन करेक्टर हैं स्टोरी के, मिस्टर एंड मिसिस, आप उर्दू में से मित्रा कहते हैं, इंग्लिश में से मित्रा कहते हैं। ये दोनों जो करेक्टर हैं मित्रा एंड मिस्टर एंड मिसिस मित्रा गो टू अटेंड अ फ्यूनरल सेरेमनी। फ्यूनरल होता है जनाजा, सेरेमनी होता है तकरीबात। तो ये दो लोग जो क्या करते हैं, यंग लेडी जिसका नाम एंजली है, वहाँ पे ये क्या करते हैं, एंजली बॉर्डर, उसके जनाजे की जो रसूमात है वहाँ पे ये लोग विजिट करते हैं, ये अटेंड करते हैं। अंजलि हैज कमिटेड सुसाइड बाय जंपिंग फ्रॉम द थर्ड स्टोरी ऑफ द हाउस। अंजलि ने क्या किया था, बिकॉज अपनी वो जो प्रेजेंट की जो लाइफ है उससे नाखुश थी, तो उसने क्या किया, कमिट सुसाइड, उसने खुदकशी की बाय जंपिंग फ्रॉम द थर्ड स्टोरी ऑफ द हाउस, और अपने घर की तीसरी मंजिल से उसने कूद के खुदकशी की थी। वी कम टू नो थ्रू नरेटर, हम नरेटर बयानकार के जरिए ये भी जानते हैं दैट अंजलि वॉज लीडिंग एन अनहैप्पी, हम ये भी जानते हैं कि जो अंजलि है वो अनहैप्पी जिंदगी गुजार रही थी, अनहैप्पी मैट्रिमोनियल लाइफ, उसकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो अच्छे तरीके से गुजार नहीं रही थी बल्कि वो नाखुश थी। शी हैड हर हस्बैंड हाउस लेफ्ट टाइम एंड अगेन, इसको सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि शी हैड लेफ्ट हर हस्बैंड हाउस, उसने अपने हस्बैंड का घर छोड़ दिया था। शी वॉज लिविंग विद हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी। बट इट सीम्स दैट हर पेरेंट्स वर नॉट सो सपोर्टिव, लेकिन ये दिखाई देता है कि उसके जो पेरेंट्स है वो उसके साथ सपोर्टिव नहीं थे, वो उसके साथ ताउन नहीं करते थे, कोऑपरेटिव नहीं थे टू हर एक्ट ऑफ लिविंग हर हस्बैंड, मीन कि उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था तो वो इसलिए उसके साथ तावन नहीं करते थे। वो समझते थे ये इसका अच्छा अमल नहीं है, इसने अच्छा काम नहीं किया। हर पेरेंट्स सीम्ड टू बी अ लिटल, अब देखिए उसके जो पेरेंट्स हैं, हर पेरेंट्स सीम्ड दिखाई देते हैं टू बी अ लिटिल अनसिंपैथेटिक एंड द एंड रिजल्ट, अब देखिए उसके पेरेंट्स जो हैं हमदर्दी से उस आरी दिखाई देते हैं, उसके साथ उनका जो बिहेवियर है वो अच्छा बिहेवियर नहीं है, वो हमदर्दी से उसके साथ बिहेव नहीं करते। एंड द एंड रिजल्ट वाज डैड शी किल्ड हर सेल्फ, अब देखिए जब उसने अपने हस्बैंड का घर छोड़ा है, अपने पेरेंट्स के पास रहती है, उनके साथ भी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, पेरेंट्स का बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं है, तो वो लास्ट पे क्या करती है, एज अ रिजल्ट के तौर पे वो क्या करती है, डैड वाज डैड शी किल्ड हर सेल्फ, वो अपने आप को कत्ल करती है। ऊपर जैसे कि आपने पढ़ा है कि वो खुदकशी कर लेती है। मिस्टर मित्रा एंड मिस मित्रा गेट लॉस्ट वाइल ऑन देयर वे टू द शरट, अब देखिए जो मिस्टर एंड मिसिस मित्रा है वो क्या करते हैं, जो कि अंजलि की फिनरल सेरेमनी में अटेंड करने के लिए आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, रास्ते में खो जाते हैं, उनको घर घर का ड्रेस का नहीं पता। अब्दुल द ड्राइवर ड्राइव्स इन द जनरल डायरेक्शन ऑफ द तलकदार फ्लैट, अब देखिए अब्दुल जो उसका ड्राइवर है वो तो राइट डायरेक्शन में जा रहा होता है, जनरल डायरेक्शन ऑफ द तलकदार फ्लैट। अब तलकदार फ्लैट, तलकदार बेसिक एक कैरेक्टर का नाम है जो कि अंजलि का फादर है,
वो कोशिश करता है कि राइट डायरेक्शन में वो जा सके, उनके घर पहुंच सके। निशाद अपार्टमेंट्स बट नो वन सीम टू नो द वे। लेकिन आप देखिए वो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कोई भी ऐसा दिखाई नहीं देता कि वो क्या कर सकें, वो घर को तलाश कर सकें, अपार्टमेंट को तलाश कर सकें। एंड दे आर फोर्स टू आस्क फॉर हेल्प अ फ्यू टाइम्स। और ये क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि किसी से क्या की जा सके, हेल्प ली जा सके, किसी से रास्ता पूछा जा सके। अ लिटरल होता है आवारा। अ बॉय एंड अ वॉचमैन आर ब्राउट इन टू द स्टोरी मोमेंटली टू प्रोवाइड डायरेक्शन। अब देखिए एक आवारा जो लड़का है, एक वॉचमैन है, वो कोशिश करते हैं कि वक्ती तौर पे इनको राइट डायरेक्शन जो है ना वो बताई जाए। फाइनली आखिरकार दे रीच तलकदार्स होम। लेकिन आखिरकार वो तलकदार के घर पहुंच जाते हैं। दे यूज अ लिफ्ट टू गो अप टू द अपार्टमेंट। गो अप होता है ऊपर जाने के लिए। वो क्या करते हैं, लिफ्ट को इस्तेमाल करते हैं अपार्टमेंट के ऊपर जाने के लिए, लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। एंड मिस्टर मित्रा हैंड्स अप ओवर दी। अब देखिए मिस्टर मित्रा क्या करता है, हैंड्स ओवर होता है हवाले करना, दी ट्यूब रोजेज फूलों का हार, विदाउट सेइंग एनीथिंग। मिस्टर मित्रा जस्ट आता तो है उनके घर लेकिन क्या करता है, फूलों का हार उनके हवाले करता है कुछ कहे बगैर। उसने कोई वर्ड नहीं कहा, नो वर्ड्स ऑफ कंडोलेंस। कंडोलेंस ताजियत, उन्होंने ताजियत का कोई वर्ड नहीं कहा। आर गिवन। देन ही अराउंड्स द रूम। अराउंड होता है इर्द गिर्द, द रूम्स राइदर एमलेसली। एमलेसली होता है बेमकसद। वो क्या क्या करता है कि रूम्स में इधर उधर घूमता है विदाउट एनी मकसद। पेज नंबर 69 पे देखें, अब वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे देखिए ही अराउंड दी रूम्स राइदर एमलेसली तब बेमकसद वो रूम्स में इधर उधर घूमता है। उसको यहाँ से हमें पता चल रहा है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उस सेरेमनीज में जहाँ पे वो आया हुआ है। हिज माइंड रेस्टिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट और एन अदर ब्रीफली बिफोर शिफ्टिंग ऑन टू समथिंग। अब देखिए उसका जो जहन है रेस्टिंग होता है आराम में, एक जगह से दूसरी जगह पे जस्ट वो क्या कर शिफ्ट मुंतकिल कर रहा है एक सोच से दूसरी सोच। ये भी हमें पता चल रहा है कि वो क्या है, इसको भी दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो उसका किसी चीज पे फोकस नहीं है। मिस्टर मित्रा इज फेड अप ऑफ सच एक्टिविटीज। अब देखिए एक्टिविटीज, इस तरह की जो एक्टिविटी है, मिस्टर जो मित्रा है वो फेडअप तंग आ चुका है इस तरह की एक्टिविटी से। ही इज अटेंडिंग दिस फ्यूनरल सेरेमनी जस्ट एज अ कस्टम। वो इस फ्यूनरल जनाजे की जो तकरीब है इसको एज अ कस्टम के रस्म के तौर पे जस्ट अटेंड कर रहा है। उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो समझता है कि ये एक रसूमात का हिस्सा है, लोग रसूमात अदा कर रहे हैं और वो जस्ट इन रसूमात का हिस्सा है। क्योंकि वो दूर का डिस्टेंट रिलेटिव है, दूर का रिश्तेदार है और उसको कोई इस किस्म की कोई इमोशन नहीं है उसके पास। ही इज मच इंटरेस्टेड इन इट। वो उसमें कुछ इंटरेस्टेड तो है। थ्रू आउट द होल सेरेमनी, इस सेरेमनी के दौरान ही फाइंड्स इट पॉइंटलेस टू बी देयर। वो क्या करता है इस तमाम सेरेमनी के दौरान, ही फाइंड्स इट पॉइंटलेसली, बेमायनी किस्म की वो उसकी सोच दिखाई देती है। द कपल स्पेंड्स लेस देन एन आवर्स इन तलकदार्स होम। वो जो कपल है, मैं मिस्टर मित्रा और मिसेस मित्रा, वो जस्ट क्या है 1 घंटा वहाँ मुश्किल ही वहाँ पे गुजारते हैं। दे ओनली गो देयर जस्ट टू प्रूव देयर प्रेजेंस। वो क्यों आते हैं, जस्ट वो यहाँ पे इसलिए आए हैं कि वो अपनी प्रूफ दे सके, सबूत दे सके अपनी प्रेजेंस का, अपनी मौजूदगी का। दिस शोज डैट दे हैव नो सिंपैथी विद अंजलि और विद मिस्टर एंड मिसिस तलकदार। आप देखिए ये जाहिर करता है कि उनको कोई सिंपैथी नहीं है फैमिली के साथ। अंजलि जो कि एक यंग लेडी है जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। उसके मिस्टर एंड मिसिस जो तलकदार हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ उनको हमदर्दी नहीं है। एक्चुअली दर हकीकत दे आर मॉडर्न। वो क्या है, मॉडर्न लोग, अपने आप को समझते कि वो जदीद लोग हैं। एंड डिसलाइक
ट्रेडिशनल सेरेमनीज और इस तरह के जो रवायती किस्म की तकरीबात हैं उनको नापसंद करते हैं। यहाँ पे राइटर ने हमें बताया है कि जो मॉडर्न पीपल है वो इस तरह की सेरेमनीज को पसंद नहीं करते और ये इन्हीं के थ्रू राइटर ने हमें बताया कि ये जो रसूमात हैं क्या है, जस्ट वो हम वक्त को ज़ाया करते हैं। राइटर ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है। इवन मिस्टर मित्रा फील्स इट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। यहाँ तक कि मिस्टर जो मित्रा है वो फील करता है, महसूस करता है कि ये क्या वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये हम अपना जस्ट वक्त का ज़िया करते हैं। ही इज ऑफ द व्यू डैट, उसका ये भी ख्याल है डैट द रियल टाइम दे हैव स्पेंड देयर, जो अपना हकीकी वक्त उन्होंने वहाँ पे स्पेंड किया है, देयर वाज एक्चुअली वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जो हकीकी वक्त है, जो स्टोरी का टाइटल है, ये कहाँ पे जो टाइम मिस्टर और मिसेस मित्रा ने वहाँ पे अंजलि के घर में गुजारा है वो क्या जस्ट वक्त क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। जैसे देखिए राइटर ने बताया है ही इज ऑफ द व्यू डैट, मिस्टर जो मित्रा उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि द रियल टाइम दे हैव स्पेंड देयर, जो टाइम उन्होंने हकीकी वक्त वहाँ पे गुजारा है वाज एक्चुअली वेस्टेज ऑफ टाइम, उन्होंने अपना वक्त जो है ज़ाया किया है।